खाना बनाने के लिए ना आंच एकदम बराबर होनी चाहिए, मतलब ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा तेज़। अगर रोटी बन रही है तवे के ऊपर गैस के ऊपर रखकर, तो अगर गैस बहुत तेज़ करोगे तो रोटी सड़ जाएगी, गैस बहुत धीमी रखोगे रोटी पकेगी ही नहीं। इसीलिए एवरीथिंग शुड हैव अ एडिक्वेट बैलेंस। और अगर गैस ख़त्म हो जाए तो रोटी पकेगी ही नहीं, बनेगी ही नहीं। तो तभी एक्स्ट्रा रिजर्व होना चाहिए, तभी एक एक्स्ट्रा गैस सिलेंडर होना चाहिए, या फिर इंडक्शन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल इसी गैस रिजर्व की तरह होती है लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि आपका जीवन बीमा, यानी कि आपके परिवार के लिए आपका खुद का बनाया हुआ जीवन दान, आपके कर्तव्य से बना हुआ वो सुरक्षा कवच, जो परिवार के लिए उस अर्निंग मेंबर की आंच की तरह, एक रिजर्व की तरह परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता रहेगा। और देता भी है उस समय के लिए जब आपका मेन सिलेंडर खत्म हो जाए, जब आपकी फैमिली को बार बार फाइनेंशियल रीफिल देने वाला पर्सन, फाइनेंशियल रिचार्ज करने वाला पर्सन, घर की जिम्मेदारी उठाने वाला पर्सन जीवन में ना रहे, उनका साथ हमसे छूट जाए, उनका हाथ हमसे छूट जाए। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों तक पहुंचूंगी, उन्हें कॉल करूंगी, ईश्वर का एक माध्यम बनकर उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी, समझाने की, उनसे बात करने की कि जीवन बीमा क्या है, क्यों होना चाहिए, कितना होना चाहिए। और सबसे पहला काम, सबसे पहली सेवा मैं क्या करना चाहती हूँ, वो है उनकी खुद की इंश्योरेंस पॉलिसी की जांच, उनकी एक्सपीरियंसेस इंश्योरेंस इंडस्ट्री को लेकर, और उनके परिवार में बैठकर ये चीज़ें ओपनली डिस्कस करना, ताकि सबसे पहली चीज़ जो एक परिवार को लेकर हमें प्रिपेयर करनी है, जो उन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए उन्हें बतानी है, वो है जीवन बीमा, वो है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन उस समय के लिए जो समय हर परिवार के ऊपर आता ही आता है। इस सबके साथ साथ मैं ये वीडियोस लाइव रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप सबको भी आपका आईना दिखा पाऊँ, आप सब अपनी सोच इन वीडियोस में देख पाएँ, सुन पाएँ, समझ पाएँ कि जी हाँ, आप भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं हर उस इंश्योरेंस एडवाइज़र के साथ, हर उस बीमा सलाहकार के साथ जो आपके पास आता है रक्षा दूत बनकर, भगवान का एक ज़रिया बनकर, आपको समझाने, बताने कि कभी भी ये समय आ सकता है तो करवा लो इंश्योरेंस। बट हाँ, उनको भी बहुत ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ती है, और गलतियाँ इसमें सबकी हैं, सिस्टम की, इंश्योरेंस एडवाइज़र की, परिवारों की। कोई भी दूध का धुला नहीं है, गलती सबसे होती है। बट अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति वो है जो समय के साथ रहकर चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले, सच्चाई को एक्सेप्ट कर ले, और किसी भी गलती की वजह से अपने परिवार को सफ़र ना होने दे। मैं किसी का कंसेंट नहीं लेती हूँ, क्योंकि फिर चीज़ें रॉ नहीं रहेंगी, अनस्क्रिप्टेड नहीं रहेंगी, अनफिल्टर्ड नहीं रहेंगी। बट बहुत अच्छे से जानती हूँ कि सबकी प्रिवेसी, सबका सेफ्टी, सबकी आइडेंटिटी पे कितने सवाल उठ सकते हैं, कितनी बातें बन सकती हैं, और उनकी वायलेशन मुझे नहीं करना है। इसलिए मैं जब भी कोई प्राइस सेंसिटिव या इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगता है मेरे साथ, अपनी कुछ पर्सनल बातें बताने लगता है, तो मैं स्पीकर से फ़ोन हटा लेती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबडीज सेंटिमेंट्स, एनीबडीज आइडेंटिटी। मैं बता नहीं रही हूँ ना, इसीलिए मैं उन्हें प्रोटेक्टेड रखना चाहती हूँ। बाकी आज मैं अपने संकल्प की 228th कॉल कर रही हूँ। देखते हैं ये क्या कहते हैं, इनकी क्या सोच है, और इससे हमें क्या सीखने मिलता है, हम कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। त्योहारों का दिन है, लेट्स होप दैट दिस पर्सन पिक्स अप द कॉल, दिस फैमिली गेट्स टू मीट मी सो दैट आई कैन मेक देम अवेयर, और आई कैन चेक फॉर देयर इंश्योरेंस पॉलिसी। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। जी। सर, मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, हम्म, जिसमें मैं फैमिलीज से मिलती हूँ ताकि हम ओपनली डिस्कस कर सके लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, जो एग्जिस्टिंग भी किसी पर्सन ने ली हुई है। हम्म। सर, ये चीज़ ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को इतना आजकल टाइम नहीं मिल पाता है कि वो इस बात के बारे में सोचें भी, और ख़ास करके घर पे तो नहीं बात हो पाती है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव बात हो जाता है ये। किस लिए बात कर रहे हैं मुझे बताइए। सर, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात कर रही हूँ, बट एक सेवा देना चाहती हूँ, बस बिना कुछ चार्ज करे, बिना कोई पॉलिसी बेचे। अगर मैं आपकी फैमिली से मिल पाऊँ आपके साथ बैठकर, और हम चीज़ें ओपनली चेक कर लें और डिस्कस कर लें आपके लिए। मैम फिलहाल कवर ले रखा है, अभी जरूरत नहीं है। सर, बहुत अच्छी बात है, प्लीज़ घर वालों को ज़रूर बताकर रखिए, और उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देते रहिए, और अपनी पॉलिसी रिव्यू करते रहिएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।
देखो, ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत सारे हैं। उन्होंने बोला है, कवर ले रखा है। मैं कोई नहीं हूँ मैं किसी को जज करूँ, मैं क्यों करूँ? कोई मुझे व्यक्ति झूठ क्यों ही बोलेगा? बट सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ने अगर कवर ले रखा है, क्या वो एडिक्वेट है? क्या वो उतना है जितना उनको चाहिए? क्योंकि आज तक हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट पर इतनी ओपनली डिस्कशन हुई है, इतनी ओपनली कैंपेन्स चले हैं, अवेयरनेस हुई है, बातें हुई हैं, बट वाई नॉट एवर ऑन लाइफ इंश्योरेंस? मैं जब डाटा चेक कर रही थी तो मुझे ये पता चला कि इंडिया की जीडीपी पेनिट्रेशन का सिर्फ 3 से 4% हिस्सा है इंश्योरेंस। और अगर फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल एडवाइजिंग की बात आती है तो फर्स्ट स्टेप होता है लाइफ इंश्योरेंस। तो गैप कहाँ है? किसके समझाने में, किसके समझने में, किसके माइंडसेट में, किसके फ्रॉड्स में? हम सब हैं, हम सब खुद गैप क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप अपने परिवार के लिए 15 मिनट का समय नहीं निकाल सकते अपनी लाइफ इंश्योरेंस चेक करने के लिए, तो आप खुद सोचिए आप अपने परिवार को कितने बड़े रिस्क पर लेकर चल रहे हैं। मेरा काम डराना नहीं है, प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी। मेरा काम ये है कि आप जागरूक हो जाओ, आप अपने परिवार का जीवन बीमा करा के रखो, अपना जीवन बीमा करा के रखो अपने परिवार के लिए। बेसिकली उसे टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहो, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, वैसे वैसे आपके परिवार के लिए अगर आप जीवन बीमा ना बढ़ाएं तो ये तो बिल्कुल वही बात हो जाएगी कि मेरे पास सीट बेल्ट तो है, बट जो हुक होता है जहाँ पे सीट बेल्ट लगती है वो खराब है। तो क्या फायदा? क्यों अपने परिवार को किसी का मोहताज बनने दें? क्यों अपनी वाइफ को, जो आपके जाने के बाद एक विडो कहलाएंगी, उन्हें सोसाइटी की हैवानियत का, दरिंदगी का शिकार होने दें? क्यों आपके बच्चे को उसके मामा, उसके चाचा या उसके ताया जी या उसके फूफा जी की सिंपैथी का, की फाइनेंशियल हेल्प का वेट करना पड़े अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए? जब एक परिवार हमारा है, जब हम उसका कर्तव्य निभा रहे हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इंश्योरेंस भी कर लीजिए ना। जीना मत छोड़िए, डरिए मत, बट इंश्योरेंस सबसे पहला कदम यही होना चाहिए। इस सबके साथ साथ भगवान का नाम लेना भी बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ से पहले ऐसा कहते हैं कि कर्म जितना मर्जी कर लो, बट अगर भगवान जी आपके ऊपर थोड़ी सी भी कृपा दृष्टि कर दें, थोड़ा सा भी आपको देख लें, आपकी तरफ एक पलक भी उठाकर देख लेना, तो आपका जीवन ऐसा हो जाता है कि जैसे बस एक बहता पानी, और उस नदी में जाकर मिलेगा ही मिलेगा, उस समुद्र में जाकर मिलेगा ही मिलेगा जो ईश्वर हैं। और हम सब एट दी एंड तो आत्माएं हैं ना, सोल्स हैं। सिर्फ यहाँ पर एक ह्यूमन के कपड़े पहनकर एक मनुष्य जीवी रूप में बैठे हैं। पता नहीं कितने जन्म हम देख चुके हैं, कितने सफ़र हम करके आए हैं, हमारी आत्मा कितने सालों की हमें तो ये भी नहीं पता है। और सब कहते हैं कि जीवन मरण के चक्कर से ही निकलने के लिए मनुष्य जीवन मिलता है। तो क्यों ना भगवान का नाम लेकर कम से कम ये काम भी साथ साथ कर ले। मोक्ष प्राप्ति ही तो हमारा इवेंचुअल एम है। और अगर भक्ति नहीं कर सकते हैं तो ना जाने क्या ही करेंगे। हर कोई व्यक्ति जो भी दुकान चलाता है, बिजनेस पर जाता है, जॉब पे जाता है, हर जगह पूजा होती है, हर जगह। तो भक्ति साथ में क्यों नहीं, श्रद्धा साथ में क्यों नहीं? हर जीवन के अच्छे बुरे दिन भगवान के नाम से शुरू होने चाहिए और उन्हीं पर ख़त्म होने चाहिए। चाहे 2.5 मिनट का समय निकालो, धीरे धीरे 25 मिनट पे ले जाओ, धीरे धीरे 2.5 घंटे पे ले जाओ। You will feel the ultimate peace of life and ultimate contentment and satisfaction in this. Thank you so much if you have been watching this video till now. अगर मेरी किसी भी बात से आपको हर्ट हुआ हो, बुरा लगा हो, I'm really sorry. मेरा काम नहीं है किसी को हर्ट करना, मेरी इंटेंशन ऐसी बिल्कुल नहीं है, बट चाहती हूँ लोग मेरे साथ जुड़ें, कनेक्ट हों, लाइफ की रियलिटीज़ को समझें, क्योंकि सीरियल, सीरीज़, मूवीज़, ट्रेंड्स, मीम्स सब रह जाएंगे, सब बदल जाएंगे, सब फेड अवे हो जाएंगे, बट लाइफ का गया हुआ व्यक्ति कभी वापस नहीं आएगा, उसको नहीं रिप्ले कर पाओगे। उन्होंने जो इंश्योरेंस नहीं कराई उसका क्लेम कभी नहीं ले पाओगे। और क्लेम लेने में कोई बुराई नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। सोच के देखो ना कितना मुश्किल होता है अपनी डेली लाइफ रूटीन्स के खर्चों में से कुछ पैसे निकाल कर अपनी इंश्योरेंस कराना। तो हम तो उनके कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, हम तो उनके कर्तव्य को सराह रहे हैं जब हम क्लेम लेते हैं उनकी कराई हुई इंश्योरेंस पॉलिसी का। और अपने परिवार के लिए ही ले रहे हैं, ऐश के लिए तो नहीं ले रहे हैं।
आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा भी कनेक्टेड फील किया, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो, अगर मेरी जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए अपने लव्ड वंस के साथ, अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ, क्योंकि मेरे अकेले के बस का ये नहीं है। हम सब मिल जाएंगे तो हर परिवार सुरक्षित हो जाएगा। हर वो विडो जिसका हस्बैंड नहीं रहता है दुनिया में, उसे किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, वो संभल पाएगी खुद से। फाइनेंशियल चीज़ों की सिक्योरिटी कम से कम उसके पास होगी, उसे परेशान नहीं होना पड़ेगा। इमोशनल बर्डन के साथ साथ एकदम से सिर पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं आ गिरेगा, क्योंकि बहुत देर लग जाती है एक परिवार को संभलने में आफ्टर द लॉस ऑफ ब्रेड अर्नर, आफ्टर द लॉस ऑफ अ फैमिली मेंबर इन लाइफ। बाकी सबसे पहले अपना कर्म अपना धर्म निभाइए, अपने परिवार के लिए कर्तव्य निभाइए जीवन बीमा लेकर। दैट्स व्हाट आई वांट यू टू बी अवेयर विद, दैट्स व्हाट आई वांट यू टू अवेकन विद। और भगवान का नाम लेना कभी मत छोड़ना, कभी मत भूलना। And do share this video, do spread the word with me to everyone, so that in India the insurance penetration rises up to the all time high. जैसे स्टॉक मार्केट बढ़ सकता है, म्यूचुअल फंड बढ़ सकता है, वैसे लाइफ इंश्योरेंस भी बढ़नी चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।